हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल जय कोचिंग पर। आज हम आपको बताएंगे जो आपका पुराना चैप्टर चल रहा था अवकलन के अनुप्रयोग, उसी में उससे आगे की बात करेंगे। आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वृद्धिमान और ह्रासमान, उसके बारे में बात करेंगे। वृद्धिमान फलन क्या होते हैं? वृद्धिमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई फलन f(x) वृद्धिमान कब होगा? जबकि आपको x1 ग्रेटर देन x2 दे रखा है, इंप्लाइज f(x1) से बड़ा या बराबर f(x2) आ जाए तो ये फलन वृद्धिमान फलन होता है। या x1 ग्रेटर देन x2 दे रखा हो तो इंप्लाइज f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) आ जाए तो इस प्रकार के फलन को वृद्धिमान फलन कहते हैं। इसी में यदि आपके पास आ जाए निरंतर, और इसमें होता क्या है, इसमें x बिलोंग्स करेगा a, b, a और b में। इसी प्रकार यहां पर x बिलोंग्स करेगा a, b में। एक शब्द और होता है निरंतर वृद्धिमान फलन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिएगा निरंतर वृद्धिमान में क्या होगा? इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 से बड़ा x2 है, इंप्लाइज f(x1) से बड़ा हो f(x1) से बड़ा है f(x2), इसमें इक्वल टू का चिन्ह नहीं आएगा। मैं इस पे आपको ग्राफ से समझाऊंगा कि किस प्रकार से होगा। इसमें क्या होगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b और x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज f(x1) ग्रेटर देन f(x2). ये भी x बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल पर। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आता। बराबर से मतलब क्या है? बराबर का मतलब होता है कि जिसमें कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन भी आ रही हो, कुछ कांस्टेंट आ रहा हो। जैसे इसमें है, इसका देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ से समझिए, ये फलन मान बढ़ रहा है, जैसे से x के लिए बढ़ रहा है, फिर एक सीधा चला, फिर ये बढ़ने लगा। ये वृद्धिमान है लेकिन निरंतर वृद्धिमान नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जैसे ये आ गया, इस पे ये बढ़ रहा है, ये खींच दिया, मान बढ़ रहा है, सीधे बढ़ रहा है, निरंतर वृद्धिमान है। उसमें कहीं भी x के समांतर नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम निरंतर वृद्धिमान। x कहने का मतलब क्या है कि x1 और x2, यदि आपको जरा भी तकलीफ हो तो आप यहां पर x1, x2 किसमें बिलोंग कर रहे हैं? a, और यहां पर फॉर ऑल का चिन्ह लगा लो। सभी कौन से? x1 और x2। बस यहां पे यदि आप चाहो तो कहीं x1, x2, मेरा x का मतलब था कि x1, x2 दोनों। इसी प्रकार यहां पर फॉर ऑल x1, x2, यहां पर भी फॉर ऑल x1, x2। तो यदि आप चाहो तो ये लिख लो। मेरा समझाने का मतलब यही था कि x का मतलब x1 और x2 दोनों है। देखिएगा अब बात आती है ह्रासमान फलन, ह्रासमान मान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन।
अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? यदि x1 ग्रेटर देन x2 दे रखा है, इंप्लाइज f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2), x2 से छोटा हो जाए। यहां चिन्ह इधर खुला था, इसमें पलट गया। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। यदि x1 से बड़ा x2 है और f(x1) बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए f(x2) से, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। तो फलन क्या होगा? फलन कैसा होगा? ह्रासमान फलन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। एक होता है निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, DE क्या लिख रहा हूं? DECREASING सही लिख रहा था, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिएगा क्या होता है, x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज f(x1) से f(x1) अब लेस देन हो गया f(x2), यहां बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, कॉमा। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, और x1 लेस देन x2 implies f(x2) greater than f(x1) greater than f(x2) for all x1, x2 belongs to open interval a, b। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ह्रासमान पर सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को आप ऐसे बना सकते हो, मान लिया ये आया, फिर ये आ गया, फिर ये हो गया, डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे जैसे मान बढ़ रहा है डिक्रीज हो, लेकिन यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन भी आ गई, बराबर भी है, लेकिन निरंतर ह्रासमान में क्या होगा? ये रहा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मान घट रहा है, तो इसे बोलते हैं हम निरंतर ह्रासमान फलन। देखिएगा अब फंक्शन से हम डिफरेंशिएट से करने का आपको तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। यदि कोई फलन आपको f(x) दे दे तो आप उसका f'(x) करेंगे, और फिर इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। यहां से x की वैल्यू मिल जाया करेगी आपको कि किस किस पॉइंट पे 0 है, और f'(x) जिस पॉइंट पर 0 से बड़ा आ जाए वो इसका मतलब वहां क्या है, वो फलन क्या है? वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा। और f'(x) जब 0 से छोटा आ जाए तो क्या है? वो निरंतर ह्रासमान है, और जब 0 जिस पॉइंट पे आ रहा हो उस पे ना वो वृद्धिमान है और ना वो ह्रासमान है। देखिएगा पहले एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि जिसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूरा दिखाई दे। मान लिया ये वक्र ये 0, यहां पर देखिएगा इस बिंदु के मूल बिंदु के दाईं ओर जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, x पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मूल बिंदु के दाईं ओर ये क्या है? इंक्रीजिंग। और बाईं ओर देखिएगा जैसे जैसे हम इधर दाईं से बाईं ओर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? दाईं से बाईं ओर आ रहे हैं, ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? ह्रासमान। तो मूल बिंदु के दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर क्या है? ये बाएं से दाईं ओर ये
वृद्धिमान है, और इसमें दाईं से बाईं ओर क्या है, ये ह्रासमान है। देखिएगा पहला क्वेश्चन करने का तरीका, आप इसका डिफरेंशिएट करिए, इंप्लाइज एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 3 और x का हो गया 1 और इसका 0, कितना आ गया 3। ये 3 क्या 0 से बड़ा है कि नहीं, ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया एफ एक्स आर के सभी मानों के लिए निरंतर वृद्धिमान है, वृद्धिमान है। मैं तो डायरेक्ट लिख दिया करूंगा इसमें, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर ऑल यहां लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r के सभी मानों के लिए। ये मतलब इसी को दूसरे क्वेश्चन को देखिए, फिर आपने इसका डिफरेंशिएट करा f डैश x, आपने इसका फालतू विधि से सीख रखा है, e की पावर फालतू का e की पावर फालतू, और फालतू का कितना होगा 2, कितना आ गया 2 e की पावर 2x। अब रियल वैल्यू इसकी कोई सी भी लगाएं आप, फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। आप x की वैल्यू कुछ भी लगाते रहे, रियल हमेशा क्या आएगा, तो आते हैं यही लाइन उतार के फिर लिख देंगे। इसलिए एफ एक्स आर के सभी मानों के लिए निरंतर वृद्धिमान है। तो आपको तरीका पता चल गया, डिफरेंशिएट करो, यदि वैल्यू रखने पर 0 से बड़ी आए तो निरंतर वृद्धिमान है, छोटी आए तो क्या है, छोटी आए तो वो निरंतर ह्रासमान है, और 0 रहे तो ना वृद्धिमान है और ना ह्रासमान है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा है, 0 से π/2 में वर्धमान है, मतलब आप शब्द यहां होना चाहिए निरंतर वर्धमान होना चाहिए। देखते हैं करके दिखलाते हैं आपको। इसका डिफरेंशिएट करा एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। अब 0 से π/2 लगाना है, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल है, और जब ये ओपन है तो इसका मतलब 0 और π/2 तो होगा नहीं, इसके अलावा कोई सा भी आप एंगल लगाइए, और जब आप एंगल लगाएंगे तो ये 0 से बड़ा आएगा, पहले चतुर्थांश में होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2, और जब ये 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। किस किस के बीच में, 0 से π/2, ओपन इंटरवल है। इसी बात को देखिए जब एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स आ गया, अब आप देखिए π/2 से पाई, तो ये 0 से छोटा आएगा, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में चला गया, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, इसका मतलब 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। यदि आपकी किताब में खाली ह्रासमान लिखा है तो नहीं, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिएगा इसका मतलब क्या, 0 से π/2 तक वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, और π/2 से पाई तक क्या है, निरंतर ह्रासमान है। आधे मान में वो निरंतर वर्धमान आ गया, आधे में डिक्रीजिंग आ गया, तो इसका मतलब वो फलन कैसा है, वो फलन ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। कहां पर, 0 से पाई तक। तो आप लिखेंगे चूंकि 0 से π/2 तक निरंतर वर्धमान है तथा π/2 से पाई तक निरंतर ह्रासमान है, अतः 0 से पाई तक दिया हुआ फलन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है।
हाँ, तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएट के सबसे पहले करने का तरीका आपका, इसका आपने डिफरेंशिएट करा कितना आएगा 6x² और इसका -3 3×6²। अब f' बराबर आपने 0 कर दिया। देखिएगा ये गलत उतार लिया है, ये 2 है और 2 है तो ये कितना आएगा 4x। अब इसको 0 के लिखा 4x - 3 बराबर 0 और x बराबर 3/4 एम्प्लाइज 3/4 पे 0 हो रहा है। अब आप जरा देखिएगा, अब इस पर विचार करिए आप, ये लाइन आ गई यहां पर 3/4 पर ये 0 है, इधर जो जाता है दाईं ओर ये प्लस का अनंत होता है और इधर जब जाते हैं तो माइनस का अनंत होता है। तो हमें 3/4 के दाईं ओर चेक कर, जिस पे 0 आएगा उसके आगे और पीछे चेक करती हूं। यदि मैं x का मान 1 लगा दूं, इसमें x का मान 1 लगाऊं तो 4 एकम 4 और 4 में से 3 गए 1 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इधर कैसा है, ये पॉजिटिव। 2 लगा के देख लो, 4 दूनी 8, 8 में 3 गए 5 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इधर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। इधर कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये ऐसे आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। और इधर से आप कुछ भी लगाओ, इधर से इधर आपने 0 लगा दिया, इस पर 0 लगाओ तो 0 पे कितना आएगा, 4 का 0 में करेंगे 0, -3 आ जाएगा। जब -3 आ जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, और जब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कैसे दिखलाते हैं, दाईं से जब दाईं से जब इधर हम इधर से देखिएगा, ये जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बाईं से दाईं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इधर से, तो देखिएगा ये कैसा रहा, कम होता चला जा रहा है। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो 3/4 के इधर ये डिक्रीजिंग है और 3/4 के इधर ये इंक्रीजिंग है। तो कैसे लिखेंगे, ए लिखने का तरीका भी मैं वहां लिखता हूं, मतलब माइनस अनंत से लेकर 3/4 तक ओपन इंटरवल, ओपन है क्लोज नहीं है, अर्थात इस पे नहीं देखेंगे हम। क्या होगा, ये निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अब मुझे नहीं पता किस पे क्या पूछा, बी जब इसका दूसरा देंगे 3/4 से अनंत तक पॉजिटिव, ये क्या होगा, निरंतर वृद्धिमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देखिएगा 3/4 से बड़ा कोई सा भी आप बिंदु ले लेंगे, एक आपको वृद्धिमान ए दे रखा है, वृद्धिमान देना है। हमने यहां पे क्या लिख लिया है, ए बी, वो नहीं देखा मैंने तो ये बता दिया है वृद्धिमान किस पर है और ह्रासमान किस पर है। अब आपकी बुक में दे रखा है पहला पॉइंट कि आपको वृद्धिमान बताना है, तो इसको ए कर लें आप। दूसरा आपको ह्रासमान वाला बताना है तो इसको बी कर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले पूछा है पहले आप उसको बोलेंगे। अब देखिएगा ए पे वृद्धिमान पे कोई बिंदु बताना है, माना हमने कोई बिंदु x बराबर 1 ले लिया, क्योंकि 3/4 से आगे 1 आएगा। इसको हमने लगा के दिखलाया f'1, f4 × 1 - 3, और ये क्या आ गया, 4 एकम 4 में 3 गए 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये निरंतर वृद्धिमान। तो क्या आ गया इसकी रेंज, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किस पर, 3/4 से लेकर अनंत तक, ये वृद्धिमान है। लिखने का ये तरीका होगा, मैंने यहां डायरेक्ट आपको समझाना चाहता। बी में आप कोई सा ही बिंदु ले लें, 3/4 से छोटा लेना है कोई सा भी, 0 सबसे आसान होगा। x माना x बराबर 0 बिंदु ले लिया। अब आपने यहां 0 लगाया, f'0, 4 × 0 - 3, माइनस के 3 आ गया, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 3/4। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, जब भी यहां मान लिखे जाते हैं तो छोटा पहले लिखा जाता है, उससे बड़ा वाला बाद में। यहां पर देखिए 3/4 छोटा था और अनंत बड़ा, बड़े की ओर जा रहे हैं बाईं से दाईं।
इसमें किस की ओर जाते हैं, इधर से इधर आते हैं, माइनस अनंत से जहां पर वो बिंदु है। तो यहां क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। छठे का जो सी है और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है एक सा है, तो मैं छठे का सी करता हूं। एफ डैश एक्स बराबर डिफ्रेंशिएट करिए माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 18x माइनस 12 और ये तो 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स बराबर हम क्या लेंगे, 0 के, यहां से पॉइंट निकालेंगे माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 बराबर 0। माइनस 6 से डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर होंगे x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर x प्लस 1, x बराबर माइनस 2 आ गया और माइनस 1 आ गया। तो इसका मतलब इस पर देखिएगा एक तो माइनस 1 है और एक माइनस 2 है, लेकिन ये जा तो अनंत की ओर रहा होगा, अनंत, और इधर माइनस अनंत। अब यहां पर हमें चेक करना है, माइनस 1 से बड़ा 0 भी होता है। तो आप पहली बात जरा 0 पे चेक कर लीजिए, एफ डैश 0, एफ डैश 0 पे क्या आएगा, माइनस 6 इंटू 0, 18 इंटू 0 माइनस 12, और ये कैसा आ गया, ये 0 0 माइनस के 12 माइनस 12 लेस देन 0 है। इसका मतलब माइनस 1 से लेकर अनंत तक ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। फिर हमने लगाया माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में लगा दिया इसके बीच में 1.5। अब 1.5 लगा के देखिए, माइनस का 6 माइनस के 3/2 का वर्ग माइनस 18 माइनस 3/2 माइनस 12, और ये कितना आ गया, 9/4 माइनस 6 इंटू 9/4 और 2 से 9 बार 27 माइनस 12, और ये कितना आ गया, 27 में से 12 गए 15 और 2 3 6 2 दूनी 4 माइनस के 27/2 और 15 दूनी 30, 30 में से 27 गए 3/2। ये 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। मतलब इसके और इसके बीच में तो ये इंक्रीजिंग है, माइनस 1 से अनंत तक ये डिक्रीजिंग है। फिर आप इसको चेक करना चाहो तो माइनस 2 और माइनस अनंत के बीच में कोई एक ले लिया आपने, माइनस 2 और माइनस अनंत के बीच में ले लिया, माइनस का 3 ले लिया। अब आपके पास जो एफ डैश था उसमें आप मान लगाओ, एफ डैश माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 18 माइनस 3 और माइनस के 12, और ये हो गया 3 3 9 9 6 54 और प्लस के 54 और माइनस का 12, इससे ये कैंसिल हो गया माइनस का 12। तो इस पे भी कैसा आ गया, ये ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। अब ये किस किस के बीच में हो, मैं सारी बात लिखता हूं। ये माइनस अनंत से लेकर माइनस 2 तक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से माइनस 2, और ये कहां से कहां तक है, ये भी ह्रासमान है, कहां से कहां तक, 0 इधर आया था। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 1 से अनंत, सब ओपन इंटरवल है, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किस में होगा, ये इन दोनों के बीच में था, माइनस 2 से माइनस 1। अब देखिएगा ये इस पर भी ह्रासमान है और इस पर भी ह्रासमान है, तो आंसर क्या देंगे, इसलिए फलन f(x) निरंतर ह्रासमान है किस किस के बीच में, माइनस अनंत से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से अनंत। इस पर ह्रासमान है और इस पर क्या है, वृद्धिमान, निरंतर। देखिएगा इसी आंसर को बोलने का तरीका, ये ग्रेटर देन है, आप लोगों की किताबों में कैसे दे देगा, माइनस 1 से लेकर माइनस 2 के बीच में है, मैंने यही तो लिखा है ओपन इंटरवल में। इसी बात को यदि आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, माइनस 2 से बड़ा
इसका मतलब ये -2 से बराबर का चिन्ह है क्योंकि ओपन इंटरवल है और x लेस देन -1, ये और ये बात एक ही है। और इसी प्रकार इस बात को यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जरा यहां गौर करिएगा। -2 से माइनस अनंत की ओर है, इसका मतलब -2 से छोटे पर एक तो x इज लेस देन -2 और -1 से बड़े पर है डिक्रीजिंग एंड x इज ग्रेटर देन -1। इस ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी एक लिखने का बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इस पर और इस पर डिक्रीजिंग है, तो मैंने इन दोनों का यूनियन लिख दिया। यूनियन में सारे पॉइंट आ जाते हैं। और या ये लिख दो x इज लेस देन -2, -2 से छोटे पर सभी और -1 से बड़े पर डिक्रीजिंग है और इन दोनों के बीच में क्या है, ये इंक्रीजिंग है। देखिए इसका डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। पहला फलन ज्यों का त्यों, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3 नीचे आएगा, x - 3 की 2 आएगा। फिर इस फालतू करेंगे तो 1 - 0। फिर दूसरा फलन ज्यों का त्यों, पहले का डिफरेंशिएट करेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर और x + 1 का क्या होगा 1 + 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिएगा 3 कॉमन है, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन है और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। तो क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x + 1, एक तो ये बचेगा, ये सब कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x - 3। अब कितना आ गया 3x + 1 x - 3 का होल स्क्वायर और ये कितना है 2x - 2। दो आप कॉमन निकाल सकते हो तो क्या आएगा, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 दूनी 6, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और x - 1। अब यहां पर देखेंगे आप, यहां पर आप कोई सी वैल्यू लगा दो, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो हमेशा क्या आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। तो देखिएगा अब f' बराबर आप 0 कर लें, यहां से आपको पॉइंट मिल जाएंगे। जब एक बार ये 0 करा तो x बराबर कितना आएगा -1, इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 और इसको करेंगे तो कितना आएगा 1। अब आपने ये लाइन बनाई, इस पर -1, उसके बाद 1 आएगा, उसका 3 आएगा, इधर होगा अनंत तक प्लस के और इधर होगा माइनस अनंत तक। अब आप पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए। अब आपने लगाया, पहले इसके बीच में कोई पॉइंट लगाया, x बराबर -2 लगाया आपने, इसमें लगाइए -2। जब आप f' -2 लगाएंगे तो देखिएगा ये तो पॉजिटिव ही आना है क्योंकि स्क्वायर है। मैंने आपसे कहा था ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा। -2 और -1 -3 और -3 का जब पॉजिटिव में गुणा होगा तो कैसा आएगा, ये नेगेटिव। और जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब 0 से छोटा होगा और जब 0 से छोटा है तो कैसा होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, माइनस अनंत से लेकर -1। अब अगला पॉइंट लीजिए, -1 और 1 के बीच में आपने x बराबर 0 ले लिया। जब आप x बराबर 0 लेंगे तो यहां पे 0 लगाइए, खूब ध्यान से देखिएगा। जब 0 यहां लाएंगे, ये 0, ये 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। जब 0 लाएंगे तो यहां कैसे बचेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का जब पॉजिटिव में गुणा होगा तो नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये भी है। तो अब क्या लिखेंगे, इसका मतलब अनंत से -1 और अब कहां से, -1 से 1। ये लिखने का तरीका जो देखिएगा, सबसे छोटा इधर, उससे बड़ा इधर, इधर छोटा इधर। इस पर क्या है, इन पॉइंट, इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस पर भी डिक्रीजिंग है और इस पर भी डिक्रीजिंग है। अब आपने लगाया इसमें, अब ये f' x है, अब आपने लगाया
1 और 3 के बीच में कोई संख्या लगा ली, 1 और 3 के बीच में आपने x बराबर 2 लगाया। जब f डैश 2 लगाएंगे आप, ये तो 6 है ही, ये भी पॉजिटिव आएगा, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 3 गए -1 का वर्ग 1, और 2 में से 1 गए 1, ये भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और जब ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब 1 और 3 के बीच में कैसा होगा, ये स्ट्रिक्टली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, 1 से 3, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी प्रकार एक और पॉइंट कोई लगाइए, 3 और अनंत के बीच में जो बीच में पॉइंट आए हैं उन दो के बीच में लगाने, हर एक के बीच में। अब 3 और अनंत के बीच में लाएंगे, 3 और अनंत के बीच में आपने 4 लगा लिया। अब 4 जब लगाएंगे, देखिएगा 4 लगाया हमने, f डैश 4, अब क्या आएगा 6। अब जब हमने 2 लगाया था तो 2 और 1 3 था, इसका मतलब x प्लस 1 था वहां पर, तो 4 और 1 5, और यहां पर 1 है। अब हमने क्या लगाया, वहां पर x माइनस 3 था, तो हमने 4 में 3 गए, 1 ही आएगा। और लास्ट में उसमें क्या था, वो मिटा दिया मैंने, माइनस कितना था, अगला उसके आई क्या था, x माइनस 1 था, तो 4 में से 1 गए 3, ये पूरा कैसा आ गया, पॉजिटिव, 0 से बड़ा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 3 से लेकर और अंत तक, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो किस किस के बीच में है, इसका मतलब क्या लिखा था, जैसे यहां लिख दिया था दोनों, ऐसे ही यहां पे लिख दीजिए 1,3 और 3, अनंत पर क्या है, पर निरंतर वृद्धिमान है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपका मेन काम क्या है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट करिए, उसको 0 के बराबर रख दीजिए, वहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जो x की वैल्यू आए इस नंबर लाइन पे आप बना दीजिए, इधर माइनस अनंत इधर अनंत, जो पॉइंट आए उसको लिख दीजिए, लेकिन क्रम से लिखिए, इधर से जब बढ़ते हैं तो छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब उनके बीच में आप चेक करते रहिए, जिस पर f डैश x पॉजिटिव आ जाए वो तो वृद्धिमान है, जिस पर नेगेटिव आ जाए वो ह्रासमान है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, ये फलन दे रखा है, सिद्ध कीजिए ये फलन x बड़ा है -1 से सभी प्रांतों के लिए, सभी मानों के लिए क्या है, ये वर्धमान है, मतलब वृद्धिमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप पहला नियम आपका, आप डिफरेंशिएट करिए dy अपॉन dx, d अपॉन dx log 1 प्लस x माइनस 2d अपॉन dx x बटे 2 प्लस x। इसका डिफरेंशिएट करा, log फालतू का 1 अपॉन फालतू और d अपॉन dx फालतू माइनस 2। अब इसका कौन सा विधि, भाग विधि, हर ज्यों का त्यों अंश का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस 1 माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 बटे हर का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका तो हो गया 0 प्लस 1 माइनस ये कितना आ गया, ये है 2 प्लस एक्स में से x घटेंगे तो बचेंगे 2 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आप इसका क्या लेंगे, इसका लेंगे आप एलसीएम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ना dy अपॉन dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, कितना आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इससे ये कट गया 4 में गुणा होगा 1 प्लस एक्स का। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे वर्धमान सिद्ध करना है,
तो क्या होना चाहिए, ये फलन होना चाहिए dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैंने लगा लिया एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां पे होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि 0 के इक्वल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स जब 0 से बड़ा होगा तो ये फलन कैसा होगा, वर्धमान। तो x इज ग्रेटर देन किसके आ गया, -1। तो x का मान जब -1 से बड़ा होगा तो दिया हुआ फलन क्या होगा, वर्धमान होगा x से -1 से सभी बड़े मानों के लिए। देखिए इसमें यही करेंगे, dy अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx x -2 का होल स्क्वायर। या तो आप इसे गुणा कर लो, उनसे कुछ नहीं करेंगे, फालतू की घात 2, तो 2 नीचे आएगा, फालतू की घात 1 x और x -2 और d अपॉन dx फालतू। अब यहां पर डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2x x -2 है, या तो गुणा विधि से कर लें या इसमें कर लें, गुणा कर लें इसका सीधे सीधे d अपॉन dx x स्क्वायर -2x। अब डिफरेंशिएट करें 2x x -2, इसका डिफरेंशिएट होगा 2x -2 और 2 कॉमन निकाल लो, 4x x -1 और x -2। अब क्या करते थे इसके बाद आप करते थे dy अपॉन dx बराबर 0। जब इसको 0 लेंगे तो क्या आएगा, 4x x -1 x -2 बराबर 0। इससे जो बिंदु आएगा x बराबर 0 आएगा, इससे जो आएगा वो 1 आएगा, इससे जो आएगा वो 2 आएगा। कितने बिंदु आ गए, 3 बिंदु आ गए। अब हमने लाइन बना दी, नंबर लाइन जो होती है इधर अनंत होता है, इधर माइनस अनंत होता है। अब लिखना शुरू करा, हमें क्या क्या लिखना है, 0 1 और 2। आप चेक कर सकते हैं। अब इस पर जो फलन होगा डिफरेंशिएट वाला, उस पे आप लगाइए, माइनस अनंत से 0 तक लगाइए। माइनस अनंत से 0 में एक -1 ले लिया, जब -1 लेंगे क्योंकि इसके बीच में आएगा, -1 लेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 3 बार माइनस का गुणा होगा तो कैसा आएगा, ये माइनस का। तो नेगेटिव में लिख दे रहा हूं, नेगेटिव आ रहा है। 0 से 1 तक लेंगे, कोई सा भी ले लीजिए। आपने 1/2 ले लिया तो 1/2 पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पर कैसा आएगा, ये वर्धमान है। फिर देखिए 1 से 2 के बीच में लेना है, 1.5 ले लिया, 1.5 पर ये 1.5 पॉजिटिव, 1.5 में से 1 गया आधा पॉजिटिव और 1.5 में से 2.5 गया, 2 गया माइनस का आधा नेगेटिव। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव में गुणा पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव में होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और इसका देखिएगा 2 से अनंत के बीच में कोई बिंदु ले लिया, 3 ले लिया, 3 पे ये पॉजिटिव, 3 में से 1 गए, 2 ये भी पॉजिटिव, 3 में से 2 गए, 1 ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। और सारे पॉजिटिव का गुणा हो तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता चल रहा है कि किस किस के बीच में ये वर्धमान है। सिर्फ इसने पूछा है वर्धमान वाले पॉइंट बताओ, तो वर्धमान कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक और 2 से अनंत तक। यदि आप चाहो तो इस पे भी आप टेबल बना सकते हो, जैसे कि आपकी बुकों में उदाहरण में दे रखा है। देखिएगा, पहले यदि आप बनाना चाहो कि लोगों की किताबों बनाओ, अंतराल, बिंदु, f' का चिन्ह और इसकी प्रगति कैसी होगी, मतलब इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो देखिएगा अंतराल, पहला अंतराल देखिए 0 तक आया था, तो माइनस अनंत से 0 तक लिखेंगे, माइनस अनंत से 0। दूसरा 0 से 1, 1 से 2 और 2 से अनंत। अब बिंदु लिया हमने, किस किस बिंदु पे चेक करा था, हमने चेक करा था अनंत और 0 के बीच में 1/2 पर। जब हमने 1/2 लगाया था, मैंने आपको दिखाया था 1/2 पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा जी, अनंत से इसमें 1/2 यहां लगाया, माइनस अनंत से 0 तक, सॉरी, तो मैंने लगाया था कोई सा भी नेगेटिव,
नेगेटिव लगाया था तो मैंने -1 लगा दिया, मान लिया, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो यहां से आएगा, तो -1 लगाया, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, नेगेटिव आ गया। और जब नेगेटिव आ गया तो जब चिन्ह नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ह्रासमान। डिक्रीजिंग। अब 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में कोई बिंदु लगाना, 1/2 लगा लिया, 1/2 में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव में गुणा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ये कैसा आएगा, वर्धमान, वर्धमान, इंक्रीजिंग। अब 1 से 2 के बीच में हमने लगा दिया, 1.5 लगाया था, 1.5, ये पॉजिटिव, 1.5 में से 1 गया पॉजिटिव, लेकिन 1.5 में से 2 गया माइनस का आधा, तो ये कैसा आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये ह्रासमान आ गया फिर। और 2 से अनंत हमने 3 लगा दिया था, 3 पर ये कैसा आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डायरेक्ट ऐसे लिखना है आपको, पॉजिटिव, ये वर्धमान हो गया। तो क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, उस आंसर को भी देखिए, उस आंसर को देना चाहो तो वही क्या देना है इसका, इसलिए देखिएगा, इसलिए ये वर्धमान किस किस में, 0 से 1 के बीच में, इसलिए y 0 से 1 यूनियन, और कौन सा, 2 से अनंत, 2 से अनंत पर वर्धमान है, वर्धमान है। इसी बात को लिखना चाहो तो लिखने का तरीका कि 0 से 1 के बीच में वर्धमान है, इसका मतलब जब x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो ये कैसा है, वर्धमान है। दूसरा देखिएगा, 2 से अनंत तक है, 2 से सभी बड़ी संख्या जितनी भी होंगी तो x ग्रेटर देन 0 पर क्या है, वर्धमान है। जैसे चाहो आप वैसे आंसर दे दो, या तो ये दे दो या ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए डिफरेंशिएट करिए, आपका मेन काम डिफरेंशिएट है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, 4d/dx साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा, ध्यान दिया 4। अब इसका करेंगे भाग विधि से, हर ज्यों का त्यों अंश का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का डिफरेंशिएशन, इसका 0 माइनस का साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कॉस है, आराम से देखेंगे आप, ये सब कॉस हैं, यानी कि क्या लिख दिया है, कॉस। अब यहां देखिए आप 4, ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, dy/dx बराबर, गलत करा, ये थीटा है तो ये थीटा के सापेक्ष हो सकता है, dy/d थीटा, और ये भी d थीटा, बस इतना लिखना आपको, मैं ध्यान नहीं दिया है, थीटा अब बिल्कुल सही चल रहा है, ये थीटा के सापेक्ष। अब इसके बाद देखिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1, तो 4 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस 4 बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा इसमें माइनस थीटा छूट गया है, जब माइनस थीटा छूट गया तो जब इसका भी, अरे माइनस थीटा ये रहा, इसका भी तो d/d थीटा थीटा होगा, जब थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो इसका आएगा -1, बस ये छूट गया है, -1। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम, 8 कॉस थीटा प्लस, सॉरी देखिए कॉस प्लस 4, ये ऊपर जाएगा तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा आएंगे तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें कॉस थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब देखिए क्या लेते हैं आप, डी वाई अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वर्धमान के लिए यही कंडीशन होती है। निरंतर वर्धमान नहीं बोला उसने, सिर्फ वर्धमान बोला, तो ग्रेटर देन भी लेंगे इक्वल टू भी लेंगे। कॉस थीटा, इसकी वैल्यू देखिए कॉस थीटा और 4 माइनस कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको गौर करने वाली बात है, होल स्क्वायर है, ये 0 से बड़ा ही होता है। 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि कॉस का मान -1 से +1 तक होता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो किसको बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर कॉस थीटा को होना चाहिए। तो क्या लेंगे खाली, इसलिए यहां लिख देंगे 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा ये। और होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं, तो पॉजिटिव होता है, तो इसको होना चाहिए कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा कितने एंगल पर होता है? 0 या 0 से बड़ा। थीटा बराबर कितना होना चाहिए? थीटा बराबर क्या होगा? 0 से लेकर π/2। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। क्या थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। यही सिद्ध करना था कि 0 और π/2 देख, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इस वजह से आया है क्योंकि इक्वल टू का निशान भी है। दिया हुआ है लघु गुणकीय फलन, दिया हुआ है log x, इसको सिद्ध करना है। पहले आप इसका डिफरेंशिएट करिए, f डैश x, और log x का होता है 1/x। अब यहां पे देखिएगा, आपको जो चेक करना है 0 से अनंत पे चेक करना है, तो 0 से अनंत पर ये हमेशा देखिए कैसा आएगा। आप 0 से अनंत तक कोई वैल्यू लगाइए, 1 लगाएंगे तब भी पॉजिटिव, 2 लगाएंगे तब भी पॉजिटिव, 3 लगाएंगे तब भी पॉजिटिव। छोटा आएगा बड़ा आएगा इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब x बिलोंग्स टू 0 से अनंत, तब f डैश x 0 इसमें शामिल नहीं है, छोटा ब्रैकेट दे रखा है, तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो अनंत नहीं आएगा। तो देखिए, तो ये हमेशा कैसा आएगा? हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा? 0। जब हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है? निरंतर वर्धमान है, वर्धमान फलन है। इसलिए fx क्या है? निरंतर वर्धमान फलन है। मैंने पूरा लिख दिया। आप अपना डिफरेंशिएट करिए, बिल्कुल उसी प्रॉपर वे पे चलिए आप। x का आप जानते हैं 1 होता है, इसका -1/x²। फिर आप क्या करते हैं? f डैश x बराबर 0 लेते हैं, क्या आगे बिंदु निकालते हैं यहां से 1/x², और x² बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर ±1। ये बिंदु आ गए। अब इस बिंदु पर आपने नंबर लाइन बनाई, सबसे आसान तरीका छांटने का। यहां माइनस अनंत, यहां -1, 1 और ये अनंत। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब इनके बीच में चेक करना है। फलन हमारे पास क्या है? f डैश x ये रहा। अब आप यहां पर कोई भी वैल्यू लगाना शुरू करिए। इसके बीच में आपने कोई वैल्यू लगा दी, वो वैल्यू ले लिया आपने -1/2, इसमें ले ली -3/2 ले ली। अब जरा गौर करिए, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा प्लस का, इसका स्क्वायर 1 माइनस, ये हो जाएगा 9/4, ये ऊपर जाएगा 1 - 4/9, और 9 1 कम 9 में से 4 गए, 5/9। कैसा रहा ये? पॉजिटिव। अब -1 से 1 के बीच में आप चेक करिए, 0 लगा दीजिए। 0 क्या लगा दिए? 0 पे तो यह अनंत हो जाएगा। आपने लगा दिया -1 और 1 के बीच में कोई संख्या 1/2 लगा दी। 1/2 लगाएंगे तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 1 में 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। कैसा बचेगा? आपने कितना लगाया? 1/2, तो कैसा रहा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये ह्रासमान। यहां क्या है? निरंतर। यह है वर्धमान। अब 1 से अनंत की लगानी है, आपने 2 लगा दिया।
2 लगाया, 2 का वर्ग 4, 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 में से 1 गए, 3/4 पॉजिटिव आ रहा है। आपने कितना लगाया था? 1/2, एक नहीं सिर्फ 2 लगाया था, सॉरी 2। आप चाहें तो वो टेबल बना लिया गया सबसे अच्छा, और ये आ गया पॉइंट। अब किस किस पे ये वर्तमान है? माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत। और इसको लिखने का मैंने तरीका आपको सिखाया था। कैसे सिखाया था? कि माइनस अनंत से बड़ा और -1 से छोटा, और यहां पर क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 1। ऐसे किताबों में दे सकते हैं आंसर। ये भी आंसर अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप वो टेबल जरूर बना लें। उस टेबल को बनाना जरूरी है। अब टेबल बनाने का आपके पास तरीका ये था, अंतराल यदि आपकी इच्छा कर रही है बार बार, आप अपने साफ साफ बना लीजिएगा। तो इसको देने से फिर पहले बनाइएगा अंतराल, बिंदु, उसके बाद f' का चिन्ह और उसकी प्रकृति, मतलब वो वर्तमान है कि ह्रासमान है। अब देखिएगा अंतराल, पहला अंतराल कहां से कहां तक है? माइनस अनंत से लेकर और कहां तक? माइनस अनंत से -1 तक। अब आप कोई सा ही मान ला सकते हैं। पहले 3/2 लगा दिया। यदि बट्टे में लगाने में दिक्कत हो रही हो तो इसके बीच में -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 लगा लिया। -2 लगाया। आप जरा चेक करें, जब -2 लगाऊंगा तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 घटेगा, प्लस का बचेगा, तो चिन्ह कैसा आ गया? पॉजिटिव। और ये कैसा आ गया? वर्धमान। वर्धमान। अब आपने लगाया -1 से 1 के बीच में। अब क्या लगाया आपने? 1/2 हमने लगा दिया है। आप कुछ भी चाहें बीच में लगा सकते हैं, आपकी इच्छा करे कोई संख्या लगाने की, आप वो लगा लिए जो चाहिए। हमने लगा दी 1/2, और 1/2 यहां पे लगाने पर कहां लगाते हैं? f' में। तो कैसा आएगा? ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 1 में से 1/4 गए, -3। और फिर ये कैसा आ गया? ह्रासमान। इसके बाद 1 से अनंत क्या लगा दिया? 2। अब इसमें जब आप 2 लगाओगे तो 2 का वर्ग 4, 1 में से 1/4 गया, 3/4 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कैसा आ गया? वर्धमान। इस प्रकार से अब इसको बनाने के बाद में आप ये वाला लिख दो आंसर, चाहे ये वाला लिख दो, एक ही बात है दोनों। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 16 क्या है? f(x) बराबर log sin x। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको यह सिद्ध करना है 0 से π/2 में वर्धमान है और π/2 से π तक ह्रासमान है। और ये क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन एक ही है। वहां मॉड cos x लिख दिया मॉड x में। मॉड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग के आगे जो होता है वो मॉड में होता है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इसलिए वो मॉड लगा। तो ये और वो क्वेश्चन बिल्कुल एक ही बात है, एक ही तरीके से होना है। तो आप इसका डिफरेंशिएट करिए, f(x) लॉग फालतू का 1 फालतू और d/dx sin x और 1 sin x और sin x का cos x और ये हो गया cot x। अब ये पार्ट क्या कहता है आपसे? पहला पार्ट कहता है कि 0 से π/2 पे वर्धमान है। अब देखिए, वर्धमान होने के लिए f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उसमें भी आपसे क्या कह रहा है? 0 और छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है। अब 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब ये कहां से शुरुआत होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो cot x क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर। अब ये कहां होता है? 0 पे। ये 0 से शुरुआत होती है, लेकिन वहां पर हम 0 इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0, π/2। और ह्रासमान के लिए क्या होगा? b f(x) ह्रासमान है तो f(x) क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू है तो cot x लेस देन इक्वल टू 0। और cot कब 0 से छोटा होगा? 0 या 0 से छोटा कब होता है?
जब वो सेकंड में हो, मतलब नेगेटिव का होगा जब वो सेकंड में हो, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, π/2 से लेकर पाई तक। तो देख ली ये निरंतर वर्धमान है, निरंतर, स्ट्रिक्टली में ये चिन्ह नहीं आएगा, तभी तो समझ लिया होगा। इसी प्रकार यहां पर स्ट्रिक्टली है, बराबर का एक चिन्ह आता है तो सिर्फ वर्धमान और ह्रासमान होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली जब शब्द आया, निरंतर शब्द आ जाए तो इसमें ये होता है। तो बुक में आपका गलत छपा हुआ है, उसे आप सही देख लेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएट करिए आप, इसका होगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 और इसका हो जाएगा 0, और आपको दिखाई दे रहा है 3 कॉमन, x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 1 और 3 ये x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। और जब होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इसका मान हमेशा या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये कैसा फलन होगा, fx ए क्या है, वर्धमान फलन है। x किस में बिलोंग कर रहा है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया हुआ फलन एक वर्धमान फलन है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy/dx, करिए पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा ज्यों का त्यों, पहले का डिफरेंशिएट। x² e की पावर फालतू का, e की पावर फालतू, डिफरेंशिएट फालतू का, प्लस e की पावर माइनस x, x² का 2x, अब माइनस x का -1, और यहां पर देखिए क्या कॉमन है, हमारे पास कॉमन है x कॉमन ले सकते हैं, e की पावर -x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा, माइनस भी कॉमन ले लिए चाहें तो आप, तो ये प्लस का बचेगा, ये x बचेगा और ये माइनस का बचेगा, ये पूरा कॉमन है 2 dy/dx। फिर क्या लेते हैं dy/dx, हमें क्या सिद्ध करना है, किस चीज के लिए उसने कहा है, उसने कहा है वर्धमान है, वर्तमान होने के लिए क्या होना चाहिए, dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या वर्धमान, निरंतर वर्धमान होगा ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या लिया हमने, -x e की पावर -x, x -2 ग्रेटर देन 0। अब ये ध्यान रखिएगा e की पावर -x हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, इसे 1/e की पावर x लिख लोगे आप, और x का मान कुछ भी लगाओ ये हमेशा पॉजिटिव आया, क्योंकि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। e की पावर -x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें क्या देखना है, -x और x -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चूंकि क्या लिख दिया, चूंकि e की पावर -x हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब x -2 लेस देन 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 से छोटा आना चाहिए। यह स्थिति कब होगी, 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव कब आता है, जबकि एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, या पहली नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो। ये कब पॉसिबल है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा और x -2 लेस देन 0 हो। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 2, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और किससे छोटी हो, 2 से, या x लेस देन 0, ये नेगेटिव हो गया, और x -2 ग्रेटर देन 0, मतलब x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2। अब ये कैसे संभव है कि x की वैल्यू 0 से छोटी हो और x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी 0 से छोटी हो जाए और 2 से बड़ी हो जाए, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए पहली वाली कंडीशन सत्य है, इसलिए प्रथम शर्त सही है। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू किस में होगा,
एक्स बिलोंग्स, देखिए क्या है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट आएगा। वो भी आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि सब में ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट कब आते हैं? जिसमें क्या होता है, निरंतर शब्द आता है, उस पर वो चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आज खत्म होती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगली एक्सरसाइज आएगी स्पर्श रेखा और अभिलंब। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि ये क्वेश्चन अभी रह गए हैं, जो 1 से थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। फिर आप अगली वीडियो में बात करेंगे तो उसी में हम प्रॉब्लम की भी बात कर लेंगे, जो जो आपकी प्रॉब्लम होगी।